अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इंटीग्रेशन का सफर जारी है हमारा। एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर है हम लोग। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चंस उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वेरिएबल की जगह कोई ना कोई वैल्यू पुट करके हम अपनी जो इंटीग्रेशन है उसको करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले उसी तरह से देखें। हम लोग सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए कहीं ना कहीं। 1 + x² का डेरिवेटिव बनता है 2x, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से 8 क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं था। जब डेरिवेटिव ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मैंने आपको बताया आपकी बुक के पेज नंबर 135 और 136 पर सब्स्टिट्यूशंस लिखी हुई हैं कि किस तरह से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशंस करनी है। इस क्वेश्चन को अगर मैं नोट करूं तो आप इसको इससे कंपैरिजन करें, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, सॉरी ऐड हो रहे हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। आप अपनी बुक पे जाएं, वहां पर देखें जहां कांस्टेंट में वेरिएबल ऐड हो रहा हो, पेज नंबर 135 पे। उसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसमें हम लोग x की जगह a tan थीटा पुट करते हैं। अब अपने क्वेश्चन के साथ इसको कंपैरिजन अगर हम लोग करें, a की जगह पर हमें 1 दिया हुआ है, तो जहां पर a यूज हो रहा है वहां पर हम 1 यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा है तो 1 आएगा, तो 1 tan थीटा से मल्टीप्लाई होकर tan थीटा ही आ जाएगा। यहाँ पर 1 आना था, 1 tan थीटा से मल्टीप्लाई होके tan थीटा ही आ गया। अब अगर मैं x की जगह ये थीटा पुट कर रहा हूं, मुझे dx की वैल्यू भी चाहिए होगी। x का डिफरेंशियल ले ले, यह आ जाएगा d ऑफ x इज इक्वल टू tan की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और उसके एंगल का भी आगे डेरिवेटिव वो आ जाएगा हमारे पास d थीटा। अच्छा जी, अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, उठा के अपनी जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है उसमें पुट कर दे। ये आ जाएगा जी हमारे पास इंटेग्रल डी ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा, और बाहर हमारे पास पावर क्या पड़ी हुई है 3/2। 1 + tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा पुट कर दें। यह आ जाएगा मेरे पास इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसकी पावर कितनी है हमारे पास 3/2। अब यहां पर नोट करें, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी सीकेंड के ऊपर क्या बच जाएगी, पावर 3 बच जाएगी। उसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड क्यूब थीटा बच गया हमारे पास नीचे। बाहर 3/2 थी पावर, अंदर स्क्वायर था, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी 3 बच गया हमारे पास। अब अगर मैं इसको कटिंग करूं, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा कटिंग हो जाएगा और यहाँ सीकेंड की पावर 1 बच जाएगी। ये बन जाएगा मेरे पास वैल्यू 1/सीकेंड थीटा डी थीटा। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1/सीकेंड थीटा की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस की इंटीग्रेशन कर ले, कॉस की इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन थीटा की इक्वल होती है, वो सॉरी पॉजिटिव साइन थीटा की इक्वल होती है, तो उसके लिए उसकी जगह साइन थीटा लिख दे। ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर आ गया। लेकिन वही बात 8 क्वेश्चन वाली कि आंसर हमारा, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वेरिएबल एक्स यूज हुआ है तो आंसर भी हमारा एक्स की फॉर्म में आना चाहिए। अब हम लोग अपने आंसर को वेरिएबल एक्स में कन्वर्ट करेंगे। साइन थीटा है, मैं अगर साइन की वैल्यू निकालना चाहूं, इक्वेशन नंबर इसको 1 कह लें, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए तो क्या निकलेगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, इसमें बाद में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। इस इक्वेशन को जरा यूज करें। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 वो है x इज इक्वल टू टेन थीटा। यहां से मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, तो टेन को मैं लिख सकता हूं साइन ओवर कोस। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर
कॉज ऑफ थीटा की। साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉज को इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी एक्स साइन थीटा की जगह अब क्या आना है, सॉरी एक्स नहीं है यहाँ पर, ओनली एक्स कॉज ऑफ थीटा साइन थीटा की जगह आ रहा है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात फिर वही है, अभी भी हमारा जो आंसर है उसके अंदर थीटा आ रहा है, हमें कॉस थीटा को भी जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स वेरिएबल में। वो किस तरह से करेंगे, मैं इसी इक्वेशन को यूज करूंगा दोबारा से, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए इसमें से कॉस की वैल्यू भी निकालूंगा। ये मेरे पास है टेन ऑफ थीटा के इक्वल। अब क्या करें, दोनों साइडों पर जरा स्क्वायरिंग करें, यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अभी मैंने लिखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह अगर आप इक्वेशन को रिवाइंड करें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा फिर किसके इक्वल आएगा, ओ सॉरी टेन स्क्वायर थीटा फिर किसके इक्वल आएगा, अकेला टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि इक्वेशन हमारी ये होगी ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये 1 यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैल्यू पुट कर दें इसकी जगह, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या करें आप, सीकेंट का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पर, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा। मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, टेन में से पहले मैंने सीकेंट की वैल्यू निकाली, इसका मैं रेसिप्रोकल कर लूंगा वैल्यू को, मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा की जगह वो वैल्यू पुट कर दूंगा। सीकेंट का रेसिप्रोकल करें, सीकेंट का जो रेसिप्रोकल होता है मैं एक स्टेप में वैसे ही लिख देता हूं इसको, 1 ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, इस वैल्यू का भी रेसिप्रोकल करें, ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब 1 ओवर सीकेंट थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जिस तरह मैंने यहां पर लिखा कॉस थीटा, इधर आ जाएगा हमारे पास वैल्यू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है इसे उठा के इक्वेशन नंबर 3 किधर है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एक्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पर, cos थीटा की जगह क्या पुट करना है, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस 1 है, और यही हमारा आंसर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना नहीं भूलना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ इसमें, किस तरह से, ये देखें मेरे पास है इंटेग्रल, ये जो डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर पड़ा, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिखूं, या तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इसकी पावर -1 हो जाए, या दूसरा ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ये नीचे एज इट इज आ जाएगा tan इनवर्स एक्स डी ऑफ एक्स। इसकी पावर नेगेटिव कर दें या इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख दें, एक ही बात है। अब ऊपर देखें, न्यूमरेटर में वैल्यू जो बन रही है वो मेरे पास है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है tan इनवर्स एक्स। अगर हम लोग अपने पिछले चैप्टर पे वापस जाएं तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो अपना थर्ड रूल लगाएं, जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 3.2 के स्टार्ट में बताया था, कि अगर कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो उस फंक्शन की इंटीग्रेशन किस तरह से हम लोग करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उस फंक्शन को नेचुरल लॉग के साथ लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह इसके साथ ट्रीट करें, फंक्शन हमारा tan इनवर्स एक्स है तो आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने उसको रैशनलाइज करना है। इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कर लेते हैं। आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट के अंदर ही से रैशनलाइज कर दे। नीचे नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई भी कर दे और पॉजिटिव साइन से डिवाइड भी कर दे। ये आ गया 1 प्लस एक्स मल्टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला लगेगा, हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। हम लोग 9th क्वेश्चन चैप्टर 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये देखें डी ऑफ एक्स, सॉरी मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर डी ऑफ एक्स और इधर भी। अब ये तो होल पावर है, ये होल स्क्वायर वाली वैल्यू तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगी, लेकिन इस वैल्यू के ऊपर होल स्क्वायर नहीं, इस वजह से स्क्वायर रूट इसके ऊपर एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, इंटेग्रल 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, डी ऑफ एक्स एज इट इज आ गया। अब मैं अगर नोट करूं ऊपर, ये ब्रैकेट ना यूज करूं तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक मेरे पास 1 है, एक मेरे पास x है। ये वैल्यू इन दोनों का एलसीएम है, तो मैं सेपरेटली दोनों के साथ ये वैल्यू लिख सकता हूं। यानी मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल डी ऑफ एक्स की, डी ऑफ एक्स आ जाएगा इसके साथ। अब ये देखिए मैं दोबारा से इनका एलसीएम लूं तो यही चीज बन रही है, मैंने एलसीएम को सेपरेट कर दिया। अब इसके ऊपर सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई करवाते हैं जरा। इंटीग्रेशन अप्लाई करवाएं, क्या होगी, ये इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस, ये आ जाएगा जी मेरे पास इंटेग्रल x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। ये जो पहली चीज है, अगर हम लोग अपनी डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट की तरफ वापस जाएं तो साइन इनवर्स x जो है उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता था, 1 ओवर स्क्वायर रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और उसके एंगल का आगे डेरिवेटिव होता था, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आता है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं। इसकी इंटीग्रेशन तो साइन एक्स के, साइन इनवर्स एक्स की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव साइन का ये होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स। क्वेश्चन है इसको किस तरह सॉल्व करना है हम लोगों ने। इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये चीज नोट करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस 2x विच इज इक्वल टू माइनस 2x। मेरे पास माइनस 2x अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ x अवेलेबल है। नेगेटिव 2 को मैं खुद से मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा, डिवाइड भी करवाऊंगा, डेरिवेटिव आ जाएगा और हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसकी इंटीग्रेशन भी उसी स्टेप में कर देंगे जब हम लोग इसकी करेंगे। इसको भी एज इट इज लिख लेंगे, आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल। अब ये देखें, ये पावर इसकी मैं लिख सकता हूं नेगेटिव 1 ओवर 2। इसकी पावर पहले मैं एक स्टेप में नेगेटिव 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता हूँ। ये पॉजिटिव साइन है तो ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर 2, ये आएगा इंटेग्रल का साइन, ये आ गया नेगेटिव 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 ओवर 2 डी ऑफ एक्स आ गया। अब ये देखें डेरिवेटिव मैंने ऊपर बना लिया है, अब मैं उस वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं अपने सेकंड रूल के मुताबिक कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू पड़ी हो, उसकी कोई ना कोई पावर हो, तो आप उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करके उस पर फर्स्ट रूल अप्लाई करवा सकते हो। ये वैल्यूज क्या बन जाएंगी मेरे पास, स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 इंटेग्रल। अब ये वैल्यू है, मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर नेगेटिव 1 ओवर 2 नेगेटिव 2x एज इट इज पड़ा हुआ है, और डी ऑफ एक्स भी एज इट इज आएगा, इस वैल्यू के साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देते हैं। इंटीग्रेशन करें इसकी, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, साइन इनवर्स x की इक्वल आ जाएगी। इस वैल्यू की इंटीग्रेशन करवाएं, नेगेटिव 1 ओवर 2 एज इट इज आएगा। सेकंड रूल क्या कहता है, फंक्शन की पावर में एक ऐड और उसी पावर से नीचे डिवाइड। ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है नेगेटिव 1 ओवर 2, इसमें एक ऐड करें
और उसी पावर से नीचे डिवाइड करवा दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर ले इसको, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव 1/2 में से 1 निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 1/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी क्या वैल्यू बचेगी 1/2। ये 1/2 है डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 ही लिखा जाता, सिर्फ 2 लिखा जाएगा। ये आ जाएगा जी मेरे पास साइन इनवर्स एक्स माइनस ये 1/2 जब ऊपर शिफ्ट किया तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो 2 है ये इससे कैंसल आउट हो गया, मल्टीप्लाई जो हो रहा था, बाकी जो वैल्यू बच गई उसको लिख लें साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप 1/2 की जगह स्क्वायर रूट लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट लिख दें। ये आ जाएगा जी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में आप इस तरह करें, कॉज की जगह कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएं। फॉर एग्जांपल हम टी पुट कर लेते हैं कॉज की जगह। यहाँ पर आप क्या करें, पुट टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, आपको भी नजर आएगा आगे। अब इसको टी में कन्वर्ट किया तो डेफिनेटली पूरे फंक्शन को टी में करना पड़ेगा। बोथ साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई करवा दें, आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू कॉज का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, नेगेटिव साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से आगे उसके एंगल का भी डेरिवेटिव। अब अगर मैं ऊपर वैल्यू देखूं, मेरे पास साइन थीटा डी थीटा है, उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ नेगेटिव साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा देता हूँ। ये आ जाएगा नेगेटिव डी टी इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा। अब मेरे पास वैल्यू कंप्लीट है। जहां पर कॉज आ रहा है उसकी जगह टी पुट कर दें, जहां पर साइन थीटा डी थीटा आ रहा है वहां पर नेगेटिव डी टी पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन, ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल साइन और उसकी जगह क्या आना है हमारे पास नेगेटिव डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये नेगेटिव साइन है, इसको इंटेग्रल से बाहर शिफ्ट कर दे, ये आ जाएगा नेगेटिव इंटेग्रल डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप नोट करें कि हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर आ गया है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव tan इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास टी की वैल्यू क्या है, कॉज ऑफ थीटा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव tan इनवर्स कॉज ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है ए एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की तरह मैं इसमें भी कोशिश करता हूँ कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करके कोई फॉर्मूला बना के तो इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूं, इंटेग्रल ए एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर, सॉरी यहाँ पर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप dx लिखना भी भूल गया, डी ऑफ एक्स भी ऐड कर लें। अच्छा, इसको मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, पुट कर दें आप टी ही कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करें, डेफिनेटली डी ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकाले, फिर डिफरेंशियल अप्लाई करवाएं बोथ साइड पे, ये आ जाएगा डी टी, इस पे क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम और उसी बेस का आगे डेरिवेटिव, सॉरी वो आएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स। हमें डी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, डी ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x, सॉरी डी ऑफ एक्स। अब ये देखें, जहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह टी पुट कर दे, जहां पर डी ऑफ एक्स आ रहा है उसकी जगह डी टी ओवर 2x पुट कर दे। इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन नंबर इसको 1 कह लेते हैं हम लोग। इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दे, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1।
ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल ए एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, टी, तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। डी ऑफ एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, डी टी ओवर 2x, ये वैल्यू होगी हमारे पास। अब ये देखें, ये x इस x से कैंसिल हो गया, a और 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल ले, ये आ जाएगा हमारे पास a ओवर 2 इंटेग्रल डी टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब यहां भी देखें फॉर्मूला बन रहा है, हमें पता है कि साइन इनवर्स x ओवर a वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, वो होता है इंटेग्रल 1 ओवर a ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं यहां पर देखना चाहूं मेरी वैल्यू क्या बनेगी, इसी तरह से इस फंक्शन की इंटीग्रेशन जो होती है वो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के इक्वल होती है। तो इसकी जगह डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये वैल्यू आ जाएगी a ओवर 2, इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर t है तो t यूज करें, आप t ओवर a आएगा क्योंकि वेरिएबल t हम लोगों ने यूज किया है। अब t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे, t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, हमारा फंक्शन x में कन्वर्ट होके आ जाएगा, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास a ओवर 2 साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं नीचे, अगर आप नोट करें लास्ट भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आई थी मैंने आपको कहा था आप कोशिश करें कि स्क्वायर कंप्लीट करने की तरफ जाए, स्क्वायर बना लें नीचे, उससे क्वेश्चन हमारा जो है वो इजी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की तरफ जाए अगर हम लोग, ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, मैं एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को स्टार्ट में लाना चाहता हूँ और उसको पॉजिटिव भी करना चाहता हूँ, तो माइनस का साइन इसमें से कॉमन निकालें, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, बाकी सारी वैल्यूज के साइन भी चेंज कर दे, ये आ जाएगा प्लस 6x नेगेटिव 7। अब ये नेगेटिव साइन है, इसको इंटेग्रल से बाहर निकाल लें, ये आ जाएगा नेगेटिव इंटेग्रल डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, ये वैल्यू मेरी थोड़ी सी रीअरेंज होगी। अब मैंने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, अगर मैं स्क्वायर को कंप्लीट करना चाहूँ मेरे पास आगे यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आना है यहाँ पर, और प्लस b का स्क्वायर आएगा। अब देखिए मेरे पास ए स्क्वायर पड़ा है, अगर सेंटर वाली वैल्यू में 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6x बन जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6x बनेगा, तो यहां पर भी मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए। मैं 7 को देखें, 7 की जगह मैं 3 का स्क्वायर नहीं बना सकता, मुझे 9 चाहिए यहाँ तो और मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं अपना पॉजिटिव वैल्यू बनाऊं। मैं क्या करता हूँ, खुद से 9 को ऐड भी कर देता हूँ, 9 को माइनस भी करवा देता हूँ, उससे क्या होगा 9 की जगह मैं 3 का स्क्वायर लिख लूंगा फिर, ठीक है। अब इसकी तरफ जाए जरा, ये आ गया नेगेटिव इंटेग्रल डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 7, ये देखिए मैंने खुद से 9 को ऐड भी करवा दिया और 9 को सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, उससे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो इतनी वैल्यू है मेरी, ये मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इसकी जगह डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास नेगेटिव इंटेग्रल डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये वैल्यू क्या बन गई, 16 आ गई। अब हम लोग एक और काम करते हैं, 16 को स्टार्ट में लिख ले, इस वैल्यू को आगे शिफ्ट करें और नेगेटिव कॉमन निकालें, ये वाला नेगेटिव साइन भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखें, ये नेगेटिव इंटेग्रल डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ये देखें नेगेटिव साइन हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, 16 को स्टार्ट में लिख लिया, नेगेटिव एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब ये जो नेगेटिव साइन हमने कॉमन निकाला, ये बाहर वाले नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, इस साइन को बाहर निकालें, बाहर वाला साइन हमारा पॉजिटिव हो गया, ये आ गया जी हमारे पास इंटेग्रल
डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। अब एक चीज और नोट करें, 16 को भी मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास इंटेग्रल डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन पे वापस आ जाए। पिछले क्वेश्चन में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंटेग्रल ए ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ डी ऑफ एक्स भी यूज कर लें, वो इक्वल होता है हमारे पास साइन इनवर्स ए ओवर एक्स ओवर ए के। इसकी जगह डायरेक्ट मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एक्स ओवर ए। अब वैल्यूज को जरा कंपैरिजन करना शुरू करें। ए की जगह मेरे पास 4 है, एक्स की जगह मेरे पास एक्स प्लस 3 है, यानी कि जहां पर ए है वहां पर 4 आएगा, जहां पर एक्स है वहां पर एक्स प्लस 3 आएगा। तो जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आना है, एक्स प्लस 3, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस 3, और जहां पर मेरे पास ए है, ए की जगह क्या आना है 4, ये डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हल्की सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग। नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स की जगह टी पुट कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। पुट टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशियल बोथ साइड पे अप्लाई करवाएं, डी टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर फंक्शन, यानी कि ये आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स, और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव ले देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, कॉस एक्स के इक्वल आएगा, और साथ एंगल का भी डेरिवेटिव आता है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी ऑफ एक्स के, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव नहीं ले रहे, डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होना, डी ऑफ एक्स आना है एज इट इज। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी ऑफ एक्स। हमें डी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, इस साइड पे आके रेसिप्रोकल हो जाएंगी वैल्यू, ये आ जाएगी साइन एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डी टी, या आप ब्रैकेट ही यूज कर ले, ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लिख दें डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। वैल्यूज आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज पुट कर दें उठा के। अब वैल्यूज किस तरह से एडजस्ट होंगी, ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल कॉस ऑफ एक्स एज इट इज पढ़ा हुआ है पहले से, साइन ऑफ एक्स भी एज इट इज पढ़ा हुआ है पहले से। अब बात आ रही नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, उसकी जगह क्या पुट करना है हम लोगों ने, टी पुट करना है, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर टी आ गया। उसके बाद डी ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करना है हम लोगों ने, डी ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू है मेरे पास साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स, और डी टी एज इट इज आ गया। अब ये देखें, ये साइन एक्स इससे कैंसिल, कॉज एक्स इस कॉज एक्स से कैंसिल, बाकी वैल्यूज जो बच गई हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। बाकी वैल्यू मेरे पास बच गई, ऊपर तो डी टी बच गया, नीचे सिर्फ टी बच गया। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखूं, 1 ओवर टी और डी टी को सेपरेटली लिखूं, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना हम इंटीग्रेशन, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल हम फंक्शन को नेचुरल लॉग के साथ लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, मैंने बताया था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो हमारे पास, उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाती है, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाती है। अब करें इसी तरह से, ये आ जाएगा, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन हमारा एक्स की फॉर्म में था तो टी को एक्स में कन्वर्ट करना होगा, हमारे पास टी की वैल्यू पड़ी है, टी की जगह उसकी वैल्यू अप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा जी हमारे पास नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, यहाँ भी नेचुरल लॉग एक्स की जगह आप टी पुट कर दें। हम लोग क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। डिफरेंशियल अप्लाई करवाएंगे बहुत साइड पर, डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर फंक्शन, यानी कि ये आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स, और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव वो आ जाएगा कोस एक्स, साथ इसके एंगल का भी डेरिवेटिव आना होता है, वो आ जाएगा डी ऑफ एक्स।
डिफरेंशियल अप्लाई करवा रहे इसलिए dx d ओवर dx होता तो 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पर dx ही आएगा क्योंकि हम लोगों ने सिंपली डिफरेंशियल अप्लाई करवाया, ना कि d ओवर dx अप्लाई करवाया। अच्छा जी, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, dt इज इक्वल टू cos ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन x डी ऑफ एक्स। हमें डी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। ये आ जाएगा जी हमारे पास साइन x ओवर cos x डी ऑफ t इज इक्वल्स टू dx। ये वैल्यूज दूसरी साइड पे आके रेसिप्रोकल होगी। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करें, t की जगह नेचुरल लॉग साइन x की जगह t पुट करें। ये आ जाएगा इंटेग्रल cos ऑफ x एज इट इज, इसकी जगह हमने t पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय कोई वैल्यू पड़ी हुई है, डिवाइड में हमारे पास साइन ऑफ x पड़ा हुआ है। डी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करें, डी ऑफ एक्स की जगह उसकी ये वाली वैल्यू पुट करें। ये आ जाएगा जी हमारे पास मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। उसी तरह से साइन एक्स से कैंसिल, कॉज एक्स से कैंसिल, बाकी वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, इंटेग्रल टी डी टी। अब ये देखिए फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। जिस तरह x होता था, dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे थे, x का डेरिवेटिव 1 होता है और वो आगे अवेलेबल होता है। इसी तरह t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आएगा, डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है। तो रूल के मुताबिक हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर में एक ऐड और उसी पावर से नीचे डिवाइड। इस वक्त t की पावर क्या है, t की पावर 1 है, उसमें एक ऐड कर देते हैं, उसी पावर से नीचे डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन खत्म, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1 प्लस 1 2 होता है, ये आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, हमारा फंक्शन x की फॉर्म में है, आंसर t की फॉर्म में है, t की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x। ये आ जाएगा जी हमारे पास t की जगह उसकी वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ साइन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अपनी आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 के बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।